नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है। साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। कहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर था? तो ये साथियों मथुरा में स्थित था पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र। और ये मथुरा के साथियों स्तंभ लेख से जो है जानकारी मिलती है, विक्रमादित्य के मथुरा स्तंभ लेख से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो साथियों शैव धर्म का प्रारंभ ये हड़प्पा काल से ही माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा में ही साथियों सैंधव सभ्यता में देखा गया था कि शिव की पूजा जो है अनिवार्य रूप से की जाती थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकरण क्या था? टीकाकार। तो साथियों बौद्ध धर्म ग्रंथों का जो है महान टीकाकार तो ये था साथियों बुद्ध घोष। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहा गया है कि गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया? तो यानी गुप्त शासकों ने बहुत सारे उपाधियों को धारण किया, तो कहता है इनमें से कौन सा उपाधि को धारण नहीं किया? तो साथियों उपाधि जो धारण नहीं किया तो वो था धर्म प्रवर्तक, ये उपाधि धारण नहीं किया। जबकि परमेश्वर की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, व्यापार के लिए भारत आने वाले पुर्तगालियों जो है सर्वप्रथम यूरोपीय थे, अर्थात यूरोपीय में जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। साथियों सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को आज़ाद किया था पुर्तगाली, तो 1498 में आने वाले और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है, प्राचीन मानव प्रजाति है। तो प्राचीन मानव प्रजाति है साथियों, तो ये जो है ऑस्ट्रेलोपैथिकस का जो है प्रजाति है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, चचनामा। तो साथियों ये चचनामा इनके लेखक जो है वो अली अहमद हैं। और इस चचनामा पुस्तक में साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीता था, तो ये जानकारी जो है मिलती है। सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में सुरक्षित है। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो साथियों पशुपालन का जो है प्रारंभ ये हुआ था मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो साथियों पृथ्वीराज तृतीय जो है चंद्रगुप्त ये जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था, तो इसका उल्लेख आपको मिलता है पृथ्वीराज रासो से, जिनके लेखक हैं चंद्रवर्ती। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो यह था साथियों अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्नों को देखें। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये साथियों अथर्ववेद में कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो ये प्रसिद्ध शासक है साथियों मोहम्मद गजनवी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में क्या सम्मिलित नहीं था? तो वैदिक धर्म में साथियों सम्मिलित नहीं था मूर्ति पूजा, जबकि यज्ञ का वर्णन था और मंत्रोच्चारण था और प्रकृति पूजा का वर्णन था। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार अर्थात हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। तो ये साथियों प्राप्त होते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्षता कर रहे थे साथियों जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो ये अकबर के विरुद्ध साथियों जारी किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। कहता है, आदि गुरु आदि शंकर जो कि बाद में शंकराचार्य के नाम से जाने लगे, तो उनका जन्म साथियों तो केरला में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर मेरूर अभिलेख
उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित हैं? तो ये साथियों परांतक फर्स्ट से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये साथियों अभिलेख जो है यह है भाब्रू लघु शिलालेख। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अवध का सेनापति साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ? तो अवध का साथियों अंग्रेजी साम्राज्य में जो है विलय हुआ था। तो अवध पर साथियों 1856 ईस्वी में जो है इस समय वाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब। इस पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन राज्य की घोषणा करके अर्थात कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गोविंद चंद गहरवाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीर्ण बिहार कहाँ पर बनवाया था? तो ये बनवाया था साथियों सारनाथ में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना? तो ये किया था साथियों ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न देखें। कहता है गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? तो साथियों ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला सवाल देखें। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो 1882 ईस्वी में साथियों लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की नींव डाली थी, इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन की जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था? तो साथियों चंदेल कला का प्रमुख केंद्र जो है खजुराहो में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये साथियों राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है साथियों माउंटबेटन योजना के नाम से। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत ही किया गया था। अगला प्रश्न देखें। कहता है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया और उसका गठन किया, तो ये साथियों किसके तहत किया गया था? तो ये जो है भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 ईस्वी में भारत आया था, इसमें 3 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है गठन किया गया था संविधान सभा का। कहता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था साथियों। तो ये गठित किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में फिरोजशाह कोटला। अगले प्रश्न को देखें। कहता है बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 ईस्वी में जो है स्थानीय स्वशासन ये साथियों अस्थायी बंदोबस्त बंगाल एवं बिहार में लागू किया था, जिसमें ज़मीन का मालिक जमींदार को बनाया गया था। कहता है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है न्यूनतम, तो ये साथियों उत्तर पूर्वी राजस्थान को। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 को मैचिंग कराना है। कहता है साथियों एक तरफ प्रदूषित क्षेत्र है और एक तरफ उद्योग का प्रकार है, तो देखते हैं साथियों। कहता है ग्रेटर कोची, तो ग्रेटर कोची साथियों के यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तेल शोधक रसायन एवं धातु कर्मीय के लिए प्रसिद्ध है ग्रेटर कोची। तो एक का साथियों जो हो जाएगा सी। फिर उसके बाद कहता है नागदा रतलाम, तो नागदा रतलाम साथियों ये जो है प्रसिद्ध है बिस्कोय रेयन दाहक और रंजक एवं आसवानी के लिए, अर्थात बी का हो जाएगा डी। फिर उसके बाद कहता है पाली, तो पाली संबंधित है साथियों किसके लिए? तो यह है सूती वस्त्र एवं रंजन के लिए। फिर उसके बाद कहा गया है साथियों कि परमाणु, तो परमाणु जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो खाद्य प्रसंस्करण एवं विद्युत लेपन के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराने के लिए देखते हैं साथियों। एक तरफ फसल है, एक तरफ जो है प्रमुख कृषि वाले जिले हैं, तो मैचिंग कराते हैं। अदरक, तो साथियों अदरक जो है ये हो जाएगा इडुक्की एवं वायनाड जो कि केरला में है। फिर जूट हो जाएगा साथियों गोआलपाड़ा एवं कामरूप जो कि असम में है। फिर साथियों
ये जो सरसों हो जाएगा, तो सरसों हो जाएगा भरतपुर एवं गंगानगर में। फिर हल्दी हो जाएगा कडप्पा एवं गुंतूर में। तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है भाखड़ा नागल परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त उद्यम है। यानी भाखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों से होकर चलती है। तो ये साथियों पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से एक है। तो कौन सा एक है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य है। तो साथियों यह है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। अगला प्रश्न देखें। कहता है भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये साथियों मध्य प्रदेश में होता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है साथियों गालपैगोस द्वीप। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। तो साथियों बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ है 4096 किलोमीटर और 3388 किलोमीटर साथियों। ये 3488 किलोमीटर चाइना के साथ है और 3300 किलोमीटर साथियों ये जो है पाकिस्तान के साथ है। अगले प्रश्न को देखिए साथियों। निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बीच साथियों यह है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है। तो वायुदाब प्रायः सर्वाधिक कब होगा साथियों, किन परिस्थितियों में। तो ये होगा साथियों जब वायु जो है साथियों उष्ण एवं नम रहेगा, तभी जो है वायुदाब सर्वाधिक होगा, उष्ण एवं नम रहेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लेप्चा ये साथियों खासी जनजाति मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया, और फिर लेप्चा भोटिया ये सब सिक्किम में है। फिर उसके बाद कहा गया है कि अंगामी मणिपुर में है। तो अंगामी साथियों मणिपुर में नहीं है, बल्कि अंगामी जो है नागालैंड में है। यह है साथियों नागालैंड में, तो यही आपका गलत है। और टोडा नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है कहाँ पर। तो साथियों कहाँ पर स्थित नहीं है, तो ये आपको पता है कि कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापाड़ा गुजरात में है और रावतभाटा राजस्थान में है। जबकि ओबरा में साथियों ये परमाणु संयंत्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर साथियों थर्मल पावर है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो कहा गया है कि सूखा प्रबंध क्षेत्र ये पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जनपद, ये सत्य है। उसके बाद कहता है भूकंप प्रबंध क्षेत्र कर्नाटक, ये साथियों गलत है, हिमालय का क्षेत्र होता है। जबकि बाढ़ प्रबंध क्षेत्र ये उत्तर बिहार, सत्य है। और भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र गढ़वाल हिमालय, ये साथियों सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। तो साथियों भारत का प्राचीनतम ये अरावली पर्वत आता है। जबकि नवीन पर्वतों की बात होगी तो हिमालय। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के निम्नलिखित नदी बेसिन में से किसकी वार्षिक जल अवधि अधिकतम है। तो किसकी जल अवधि अधिकतम है। तो ये साथियों ब्रह्मपुत्रा की है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है अल्फा, ये साथियों अल्फा क्या है। तो अल्फा है साथियों तो एक प्रकार का जो है ये घास है। अगले सवालों को देखें। कहा गया है निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये साथियों सेंटोस बंदरगाह को कहवा के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जबकि कहवा के बाग के नाम से फैजंडा को जाना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूम्याकारिकी प्रदेश का भाग है। तो ये भाग है साथियों गढ़वाल, ये गढ़जात पहाड़ियों का। अगले प्रश्न को देखें। कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है साथियों देखते हैं। कहता है तीस्ता गंगा की सहायक नदी है। तो साथियों तीस्ता जो है गंगा की सहायक नहीं है, बल्कि
ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं तीस्ता, तो ये आपका यही गलत है। उसके बाद उकाई बांध परियोजना, ये ताप्ती नदी सत्य है। और दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, ये भी सत्य है। और कहता है कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है ज्वारभाटा से संबंधित है? तो ज्वारभाटा से संबंधित है साथियों सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो उच्च न्यायालय साथियों अपने निम्न न्यायालय को बताता है कि जो है आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, वो मेरे पास भेजें। तो ये साथियों प्रतिषेध लेख के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा साथियों या फिर हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और साथियों हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट में साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, अधिकार परीक्षा लेख किस अधिकार से, और परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्य अध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? तो ये है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सन 1952 ईस्वी में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता मिली थी कहाँ से, यानी कि किस देश से मिली हुई थी? तो ये साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पंचायती राज संस्थाओं व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की कौन सी बात सही नहीं है? जो कहा गया है विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया है, तो यही साथियों आपका गलत है। जबकि हर राज्य में एक वित्तीय निगम की व्यवस्था, ये सत्य है। उसके बाद कहा गया है कि हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण व्यवस्था, तो ये भी सत्य है। उसके बाद कहा गया कि हर पंचायती संस्था की अवधि 5 वर्ष की निश्चित कर दी गई, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नीचे कुछ राज्यों तथा लोकसभा में उनसे आवंटित स्थानों की जो है सूची दी गई है, तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो है सुमेलित है। तो सुमेलित है साथियों, देखते हैं। तो आपका जो है पंजाब में दिया गया है साथियों 14, फिर उसके बाद असम में दिया गया है 14, ओडिशा में है 14 और फिर केरला में है 14। तो साथियों बता दें कि 14 जो है असम में है, ये बात आपका सही सुमेलित है। तो 14 साथियों ये असम में है। जबकि पंजाब की बात करें साथियों तो पंजाब में यहाँ पर 13 है, फिर उसके बाद साथियों ओडिशा में 20 नहीं है 21 है, और उसके बाद फिर साथियों केरला में 19 नहीं है, यहाँ पर 20 है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो मुख्य आयुक्त कहा जाता है साथियों ये चंडीगढ़ के प्रशासक को। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? तो भारतीय संविधान द्वारा वैसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में है किसी न किसी जगह, किसी न किसी अनुच्छेद में, तो वो होगा संवैधानिक है। तो निर्वाचन आयोग का साथियों उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, इसके गठन का वर्णन, तो ये जो है संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारत में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, कहता है डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष DIDF का सृजन नाबार्ड के अंतर्गत किया गया, तो ये सत्य है। उसके बाद कहा गया है कि स्वदेशी नस्लों के जीनोमिक चयन हेतु इंडोसिप को विकसित किया गया है, तो ये भी बात सत्य है। उसके बाद कहा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है, तो साथियों ये भी सत्य है। उसके बाद कहा गया कि चीन विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, चीन नहीं है साथियों, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, तो आपका डी हो जाएगा जो कि गलत है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किस से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में साथियों 3 प्रकार की जो है सूची का प्रावधान किया गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, अर्थात राज, संघीय और उभयनिष्ठ सूची। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। देखते हैं साथियों, कहा गया है कि चतुर्थ अनुसूची में क्या वर्णित है?
जो चौथा अनुसूची में साथियों राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद छठे अनुसूची में साथियों तो इसमें 4 राज्यों को स्पेशल रूप से साथियों जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो यह है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो छठा में है जनजातीय क्षेत्र। और अष्टम में साथियों 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्वितत्वीय सिद्धांत। तो द्वितत्वीय सिद्धांत किसने दिया? तो यह साथियों हजबर्ग ने दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है लोकतंत्र के अंतर्गत जो है राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? तो राजनीतिक दल के लिए आवश्यक नहीं है साथियों संवर्ग, जबकि संगठन, नेतृत्व और वित्त आवश्यक है। अगला प्रश्न देखें। कहता है देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। तो छोटे किसान साथियों किन किसानों को आप कह सकते हैं? तो वैसा किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन हो, तो उसको हम छोटे किसान के रूप में लघु किसान बोल सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पशुपालन के साथ खेती करना क्या कहलाता है? तो साथियों इसे कहा जाता है मिश्रित खेती। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग है साथियों एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका साथियों वित्त आयोग जो है यह संसाधनों के लिए यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है, केंद्र के साथ साथ राज्य का भी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी होता है। तो जीडीपी होता है साथियों जब जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इदमाद यानी कि सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है उपादान लागत पर जो है उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देश में साथियों लिंगानुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो साथियों मौद्रिक नीति आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। स्थापना 1935, मुख्यालय मुंबई में। कहता है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति को साथियों ये कहा जाता है ट्रेजरी बिल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय यही है कि खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से क्या ट्राइम्स का सही विस्तार है? TRIM। तो साथियों इसका कहता है जो है पूर्ण रूपेण क्या होगा? तो ये होगा साथियों कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है FAO का फुल फॉर्म जो है क्या होगा साथियों पूर्ण नाम? तो यह होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी साथियों आप जो है मुख्यालय इटली के राजधानी रोम में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है इसको जांच करने के लिए? तो साथियों शरीर के पूर्ण विकृति को पता लगाने के पूरे संपूर्ण शरीर को विकृति को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें चुंबकीय तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक वेव। कहता है ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो आपको पता है साथियों कि वो जो है काले बॉडी ये लाल, हरे, पीले, नीले यानी कि सभी रंगों के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लेती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को साथियों जड़त्व की नियम कहते हैं, फिर या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो फट जाता है साथियों ये दर्शाता है रुद्धोष्म प्रक्रिया को। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल यानी कि घर्षण बल जो है क्षयकारी बल होता है। अगला प्रश्न है कि आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो सदा एक समान रहता है साथियों प्रकाश का वेग, जो कि E बराबर साथियों mc² होता है। अगले प्रश्नों को देखें। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों बॉल पेन जो है ये
पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। तो विमानन गैसोलीन में साथियों ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों, किस लिए मिलाया जाता है? तो ये साथियों पेट्रोल के हिमीभवन को रोकने के लिए मिलाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? क्योंकि साथियों डीजल तेल जो है उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की जो है बचत होती है, इसलिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो स्टार और सेलुलोज साथियों ये प्राकृतिक बहुलकें हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो साथियों हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो आपका ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक संसाधनों का परीक्षण कहाँ पर किया जाता है? तो न्यूक्लियर विस्फोटक का परीक्षण साथियों पोखरण राजस्थान में किया जाता है, जो कि पहली बार 1974 ईस्वी में किया गया था और दूसरी बार 1998 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन, तो ये साथियों ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ये रेडियो आइसोटोप है साथियों रेडियो फास्फोरस। अगले प्रश्नों को देखें। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध जो है व्यवहार है? तो ये व्यवहार है साथियों कि अपने सदस्यों को चेतावनी संकेत देना। अगले सवालों को देखें। कहता है जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो जल में तैरने वाले पक्षियों में विशेषता होती है कि उसका जो है जलयुक्त पैर होता है, जालयुक्त पैर होता है, यानी कि उसका जो है पैर में साथियों जाले जाले होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हैप्पी सीडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही है साथियों कि इसका उपयोग जो है चावल की पराली से जो है अवरुद्ध हुए बिना गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है, तो यही जो है संबंधित सही है। अगला सवाल देखें। कहता संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल यानी कि दूध देने वाली नस्ल गाय की कौन सी है? तो ये है साथियों होल्स्टीन फ्रीजियन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है शब्दिनी है साइरिंक्स। तो साइरिंक्स किस में वाक यंत्र होता है साइरिंक्स नाम का? तो ये होता है साथियों पक्षियों में। अगले सवाल को देखें। कहता डायनासोर थे, तो साथियों डायनासोर जो है ये सरीसृप युग के थे जो कि लुप्त हो गए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी, तो ये है साथियों गिब्बन, जो कि असम एवं नागालैंड की पहाड़ी में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी है साथियों व्हेल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोटक किस में नहीं पाया जाता है? तो कोटक साथियों ये नहीं पाया जाता है शुतुरमुर्ग में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग पर होता है? तो सबसे पहले शरीर के साथियों आँख पर जो है ये प्रभाव होता है, प्रभावित करता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें। कहता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 ईस्वी से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता, तो ये साथियों जी शंकर कुरूप थे। इनके द्वारा आडा कोजाई मलयालम भाषा में लिखा गया था और 1965 ईस्वी में से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो सर्वप्रथम साथियों 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी और सबसे पहले देविका रानी रोडी को दी गई थी और BN सरकार को 1970 ईस्वी में दिया गया था, प्रथम पुरुष था। अगले सवाल को देखें। कहता गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल में एक साथियों सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति मिला था, तो ये किस जिले में प्राप्त हुआ था? तो ये था साथियों शाहाबाद जिला।
अगला प्रश्न देखें, कहता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, तो ये साथियों पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में, और इसकी अध्यक्षता साथियों अशोक ने किया। इसमें साथियों शासक था अशोक, और मोगलीपुत्र इसमें अध्यक्षता कर रहा था। अगला सवाल है कि बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण साथियों गुप्त काल में हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो उज्जैनिया वंश का संस्थापक भोजपुर में सतन सिंह था। अगले प्रश्न को देखें, कहता है तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक की छत्रसाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो ये किया था साथियों शिव सिंह के शासन में। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो संवैधानिक शासन साथियों 1937 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बक्सर का युद्ध साथियों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था, और एक तरफ त्रिगुट सेना अर्थात मीर कासिम, शुजाउद्दौला और सालम द्वितीय था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, जो कि तीनों को सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो गांधी दिवस के रूप में साथियों बिहार में मनाया गया है, तो ये है 15 जून 1944। अगले प्रश्नों को देखें, भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? तो ये था साथियों बिहार। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन साथियों चलाया जाता है अर्थात कार्य किया जाता है राज्यपाल के नाम से। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो ये साथियों डालमिया नगर में अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वह कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व साथियों पृथ्वी पर है सिलिकॉन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो साथियों इनमें से जो है परतदारे चट्टान की प्रधानता होती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो सही समूह है साथियों बिहार के साथियों 7 जिला जो है नेपाल को स्पर्श करता है, तो जिनमें ऑप्शन ए में साथियों दिया गया है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, निम्नलिखित में से किस जैविक उद्यान अर्थात अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? तो सांपों का घर है ये साथियों संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में है। अगला सवाल है लोकाइन सिंचाई योजना, ये बिहार में है साथियों, बिहार के किस ज़िले में है? तो ये बिहार के जो है साथियों नालंदा ज़िला में है। तो नालंदा ज़िला जो कि आपका ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो यह है साथियों बरौनी में। 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है रूस के सहयोग से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार राज्यों में बड़ी एवं मंझौली औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक संकेंद्र कहाँ है? तो साथियों सर्वाधिक संकेंद्र जो है यह है पटना प्रमंडल में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो शहरी पुरुषों की जनसंख्या है साथियों ये 62,04,307। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों, कहता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यह साथियों 51, ये जो है 50.14%। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? पर्यटन के विकास के लिए साथियों कार्य किए जाने की आवश्यकता है, तो ये है बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रसार और उसके बाद भौतिक अधिसंरचना में सुधार और बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, यानी कि ये तीनों का तीनों जो है सही है आवश्यकता, तो होगा उपयुक्त में से सभी जो है सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल ये है साथियों पावापुरी बिहार में। लंगा और
मंगनियार। तो लंगा और मंगनियार किस राज्य से संबंधित संगीतकारों के वंशानुगत समुदाय हैं? तो ये समुदाय है साथियों राजस्थान के। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिक ट्रीटी का मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? तो ये साथियों नहीं है, तो ये है आपका इटली, जबकि नॉर्वे, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एडियोर मिर्च और कुटियात्तर आम। तो एडियोर मिर्च और यह है साथियों कुटियात्तर आम, जिसने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया था। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह है साथियों केरला से संबंधित। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में श्याम जी कृष्ण वर्मा के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है उन्होंने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया, यह सत्य है। कहता है उन्होंने इंडिया हाउस के संस्थापक थे, ये भी सत्य है। कहता है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो ये साथियों कथन गलत है। उसके बाद कहता है उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया, तो ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिलीजियंस पार्टनरशिप निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक पहल है? तो ये पहल है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की संयुक्त पहल। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो ये नदी है रामगंगा, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो है विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? तो यह है साथियों डेक्कन सर्किट, जिन्हें कि चिन्हित नहीं किया गया है। बाकी कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट और उत्तर पूर्व सर्किट को किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि 2020-21 में हुआ था और इसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो यह है साथियों ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया है? तो ये साथियों नियुक्त किया है सुनील गावस्कर को, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पावधि में ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा? तो ग्लोबल वार्मिंग को साथियों अल्पावधि में ही कम करेगा, तो यह है निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो ये गांव है साथियों पोचमपल्ली गांव। अगला सवाल देखें। कहता है निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है साथियों राहुल द्रविड़। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस नेशनल प्रेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये साथियों 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखें। कहता है स्वामित्व योजना तो किस मंत्रालय की ये पहल है? साथियों योजना है, तो ये जो है पंचायती राज मंत्रालय की पहल है स्वामित्व योजना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सोजत मेहदी जिसने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ये साथियों राजस्थान से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है USA द्वारा मध्यस्थता किए गए अब्राहम समझौते निम्नलिखित में से किन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया? तो अब्राहम समझौता साथियों तो ये हुआ है किन देशों के बीच? तो ये हुआ है साथियों संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोकण शक्ति पहला त्रिसेवा अभ्यास भारत और साथियों ये ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है कोकण शक्ति। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है करक्यूमिन शब्द क्या है जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है? तो करक्यूमिन शब्द साथियों ये पौधों द्वारा जो है उत्पादित एक चमकीला पीला रसायन है, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।